अच्छा, दुश्मन बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल हमें एक्यूरेट ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है जिसे इक्का दुक्का वारदातें होती रहती हैं ब्रिटेन की तरफ से। तो आप अपने जज्बे के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुश्मन इस तरह के हमारे बिल्कुल सीने के नीचे है। उसके लिए हम हर किस्म के जवाब दे सकते हैं। दुश्मन हमारे एक भी हमारी नज़र से एक आगे पीछे नहीं जा सकता, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। अच्छा, इसके थ्रू आपने नज़र रखी हुई है, ज़रा बताइएगा इसकी रेंज कितनी है? 12.7। अच्छा, 12.7 पहले अमेरिका बनाते थे, पाकिस्तान भी बनाता है। इसकी सिपा के खिलाफ रेंज जो है 3300 मीटर है, हवा से हवाई जहाज़ के खिलाफ 1600 मीटर है, बख्तरबंद गार्ड के खिलाफ ये 1500 मीटर की फायर करता है, बैंकर के खिलाफ 800 मीटर पर भी कारगर साबित होता है। ये हवाई जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादातर इस्तेमाल मुफीद है और नीचे ग्राउंड पर भी इसकी मौसर फायर होती है। तो आपकी ड्यूटी इसी के ऊपर होती है? जी, मेरे ड्यूटी भी इधर होती है और मेरे जवान भी डिटेल होते हैं इधर। ज़रा आप अपने उसके बारे में बताएं कि जब दुश्मन के ऊपर आप फायर करते हैं उस वक्त आपके एहसास, आपके जज्बात क्या होते हैं? बिल्कुल आपकी कमाल की बात की। जब आपने फायर नहीं किया होगा तो फिर आपको वो दिन में थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन जब आप फायर करते हो तो फिर माशाल्लाह आपका हौसला डबल हो जाता है। फायर करने से आपके औलन से और भी बुलंद हो जाते हैं, तो फायर से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जो क्रॉस बॉर्डर आपका बैठा हुआ है आपके सामने? हमारी जो इंशाल्लाह नज़र है उनके ऊपर है, तो कोई भी उसकी ना खुशगवार मूवमेंट उसके लिए मौत का सबब बन सकती है। तो ये आबादी कौन सी है जो अफगानिस्तान के साथ जो नज़र आ रही है? ये तो सामने दरिया काबल है, दरिया काबल के आगे अफगानिस्तान का इलाका है और बस उसकी अपनी आबादी मुख्तलिफ नाम है इसकी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल निज़ामी साहब जी थ्रू आउट इस्लामाबाद से हमारे साथ सफ़र करते हुए आए और फर्स्ट टाइम ऑपरेशन एरिया को कवर करने आए, और उस मौके पर जब इस बार भी पाक अफगान जो तल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शब कदर से आप जो ही मोमेंट गेट से इन हुए, वहाँ से आते हुए यहाँ तक का सफ़र का। देखिए, हम किला बाला हसार से शुरू कर लेते हैं। वहाँ से हम लोगों ने ये सफ़र अपना आगाज़ किया, और जब इधर बॉर्डर पर आए हैं तो सोचा नहीं था कि इतनी थ्रिल होगी, इतना जोश होगा, इतना जज्बा होगा लोगों में जो यहाँ आई डिप्लॉयड हैं पाक फौज के जवान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थ्रू आउट गलनई को जो ही हमने क्रॉस किया, तकरीबन 2 घंटे हम जो सफ़र करते रहे ऑफ रूट ट्रैक से, दूर तक आबादी का नाम और निशान नहीं, और बुलंद व बाला पहाड़ियाँ में नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। उस सोशल मीडिया के ब्रिगेड के लिए मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ पड़ रही हैं पिछले 2 सालों से तकरीबन, ठीक है ना। आपने क्योंकि आँखों देखा हाल देखा है, न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ तो कन्फ्लिक्ट की तलाश में ख़ास करके इन इलाकों में भी आता है, लेकिन आपने जो कुछ देखा उनको आप क्या मैसेज देंगे? भाई साहब, मैं तो जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि थ्रू आउट द वे मैं अपने मोबाइल से कैप्चर करता आया हूँ कि छोटे छोटे बच्चियाँ थे, बच्चे थे। मेरे पास कोई 1 दर्जन के करीब क्लिप्स मौजूद हैं, जबकि हमारी गाड़ियाँ ऑल दो पाक फौज की गाड़ियाँ थी जो हमें यहाँ पर कार्रवाई की सूरत में लेके आए हैं। बच्चे इनको वेव कर रहे थे, इनको सलूट मार रहे थे। तो जो पाकिस्तानी कौम है उस पर जो पाक फौज के लिए मोहब्बत है वो आज मुझे देखने को मिली। प्रोपेगेंडा होता होगा, लेकिन जो फिज़िकली ग्राउंड पे आज मैंने देखा है ये काबिल सताइश है। और हम भी बचपन में मुल्तान से ताल्लुक़ था, कोर कमांडर हाउस के बाहर से गुजरते थे वाले साहब के साथ, तो जहाँ जवान खड़े होते थे उनको सलूट करते थे। तो आज कोई 30-35 साल उम्र हो गई, तो उसके बाद आज हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो जज्बा आज भी वहीं कायम दायम है। जो सामने हमें पोस्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर जो हमारा जवान बैठा हुआ है वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद वो वहाँ से नीचे उतरता है। एक किसी पॉलिटिशियन को या 8-10 पॉलिटिशियनों को ले आते हैं, क्या वो 2-3 दिन इस पोस्ट के ऊपर गुजार लेंगे? सर, पोस्ट तो दूर की बात है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो इतना नाहमवार रास्ता जो है वो पूरा गुजार कर यहाँ पर आएँ, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना। और घर से इतना दूर, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी जिस तरह हम लोग यूज़ टू हुए, ना मोबाइल है, ना उस तरह से घर वालों से रब्ता। डेफिनेटली बात होती है, मुझे बता रहे थे भी सब लोग, ईद पे सबकी बात हुई, सब ने अपनी पेरेंट्स से, वालदा से, वालिद से, बच्चों से बात की, ईद की खुशियाँ उनसे फ़ोन पर बात करके समेटी। लेकिन जिस तरह एक वीडियो कॉल की ऑप्शन है, बाकी मामला है, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। घर से दूर हैं, मुश्किल हालात हैं, वेदर एक्सट्रीम है। टाइम हाई होता है और इंशाल्लाह कभी जो है ना हमारा मोरल डाउन नहीं होता। अच्छा, आप एफसी में कितनी सर्विस आपकी हो चुकी है? जी सर, मेरा एफसी में ये 7वां साल शुरू है, और इसमें जो है ना सर मैंने रगज़ा स्काउट्स और जो है ना इधर MR और 2-3 जगहों में सर मैंने ड्यूटी की। और थ्रू आउट बॉर्डर लाइन पर रहे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बॉर्डर लाइन पर रहा हूँ। अच्छा, सबसे टफ स्टेशन कौन सा था आपका आपकी अपनी लाइफ में?
सर अभी जो है ना, अभी ये जो काबुल पोस्ट है ये हमारा ज़ीरो लाइन है, और सर ये इससे पहले भी इस तरह बहुत हालात इस तरह मरहले आए जो हमने जो है ना कंट्रोल किए, इंशाल्लाह इसके बाद भी कंट्रोल करेंगे। और दुश्मन के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं आप, मूवमेंट नज़र आती है आपको उनकी? बिल्कुल सर, दुश्मन जो है ना हमको एनी टाइम नज़र आते हैं, और हम उसको हर तरीके से दूरबीन की नज़र से और रात को स्कुआ की मतलब से देखते, NVG से देखते, दुश्मन एनी टाइम हमारे नज़रों के सामने होते। लेकिन कोई शरारत नहीं कर सकता हमारे इलाकों के अंदर? बिल्कुल सर, नहीं कर सकता। जब तक हम यहाँ खड़ेंगे सर, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकता। कौम को क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त। सर बस कौम को तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ईद खुशी से मनाएं, और जो है ना हम यहाँ बॉर्डर पे खड़े, जब तक हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको बताते चलें कि ये जो आबादी आपको बिल्कुल मेरे हुक्म में नज़र आ रही है, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, यानी दरियाए काबुल की इस तरफ, और साथ ही पाकिस्तान की आबादी है, यानी आमने सामने आबादियां हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर स्नाइपर का ख़तरा मौजूद है, और बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ आएँ। यानी इंतहाई कशीदा हालात इस वक्त भी पाक अफ़गान बॉर्डर के। कशीदगी तो है इस पोस्ट के ऊपर भी। जी बिल्कुल कशीदगी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं, तो कशीदगी हर टाइम है, ख़तरे की घंटी हर टाइम है। इसी वजह से हमारा हर पोस्ट पे हर जवान हर टाइम अलर्ट होता है। अच्छा, आप अपने कैरियर में बताएं कि कितनी ईदें आपकी अपनी फैमिली से दूर गुजरी हैं? याद किया जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा ईदें मेरी अपने भाइयों के साथ पोस्टों के ऊपर ही गुजरी हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बलूचिस्तान और कश्मीर में भी वहाँ पे भी सर्व कर चुका हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपके जवानों का मोराल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह उनका मोराल जो है इन पहाड़ों और आसमान से भी बुलंद है, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिल्कुल भी इस ख़तरे के जो है घंटी के दौरान भी कभी भी उनको ऐसा हम फील नहीं होने देते कि कभी उनका मोराल डाउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफसर जवान हम सब भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ होते हैं, और हम इकट्ठे ईद मनाते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी की चीज़ की भी परेशानी नहीं होती और उनका मोराल हमेशा की तरह ऊंचा रहता है। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सबसे हार्ड आपकी लाइफ में, आपने कहा बलूचिस्तान में भी आप पोस्टेड रहे हैं, कौन सी जगह रहे हैं जहाँ आपने अपनी फैमिली को भी ईद के दिन बहुत ज़्यादा मिस किया हो, और जहाँ पर जो शरपसंद या मिलिटेंट हैं उनकी तरफ से थ्रेड भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ हो? देखिए, इंसान जब भी अपने घर से दूर होता है तो हकीकत तो यही है कि अपने घर को हमेशा याद करता है, लेकिन मेरे नज़दीक मैं अभी अब इस पोस्ट के ऊपर हूँ, ख़तरा कोई शक नहीं हर टाइम होता है, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि मेरी पोस्ट मेरा अपना घर है, और मैं अपने भाइयों के साथ ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने घर में अपने भाइयों के साथ ईद मना रहा हूँ।